बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको मैं बताऊं कि फ़वाद चौधरी साहब के बारे में कि उनके केस की अगर बात करें तो फ़वाद चौधरी साहब को जो है वो जो नेक्स्ट जो है वो अब अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। अब उनकी नेक्स्ट समाअत तक वो वहाँ पर रहेंगे और उसके बाद फिर फैसला होगा कि इसके ऊपर केस का क्या बनेगा, लेकिन उम्मीद है कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानब अगर देखें तो अली तरीन और जहांगीर तरीन को जो है वो बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। पाकिस्तान FIA की तरफ से जो एक रिपोर्ट आई है अदालत के अंदर, और अदालत ने जो है वो लाहौर के मजिस्ट्रेट ने उनको बिल्कुल क्लियर करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कोई भी किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग जो बहुत ही हैवी रकम थी उसकी अब जो है वो उसके कोई शवाहद नहीं मिले, तो उनको अब हमने रिहा जो है वो उनको क्लीन चिट दे दिया। अब वो केस ख़त्म हो गया, FIR उसको जो है वो खारिज कर दिया गया है। अच्छा, अब ये चीज़ें गवर्नमेंट की जानब से जो हमारी PDM की गवर्नमेंट है, जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, अब ये मिल मिला के जो ये सारे जो सम्राट हैं वो मिल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा होने वालों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी करने वालों को। अब वो जो भी लोग थे उनको बड़े अच्छे तरीके से नवाजा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ एक तरफ ये गवर्नमेंट और निगरान वज़ीर आला बड़ी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, दूसरी जानब पाकिस्तान की मैशियत जो है वो किस कदर नीचे जा चुकी है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो TV चैनल्स के ऊपर और अखबारात के अंदर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर आप देख भी रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें क्लियर नहीं बताई जा रही क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो है वो इस वक्त PDM की गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होल्ड है। अच्छा जी, मार्केट के अंदर जो है वो आपको बताएं कि मार्केट इस वक्त जो है वो क्रैश कर चुकी है और अमरीकी डॉलर जो है वो पाकिस्तान की जो है वो तारीख का बुलंद तरीन सतह पर जो इस वक्त मौजूद है और डॉलर जो है वो 262 रुपीज़ का हो चुका है। यानी अब जो पाकिस्तान के ऊपर अगर कर्जा मैं समझता था कि एक मिसाल के तौर पे समझिए कि 10 अरब था, तो वो बढ़ के जो है वो अब कुछ फीसद जो है वो आगे जा चुका है क्योंकि पाकिस्तानी रुपए की कदर जो है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। तो इस तरह से पाकिस्तान का कर्जा भी बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की मैशत को मज़ीद जो है वो धचके भी लगते जा रहे हैं। अच्छा, अब आपको बताएं कि दूसरी जानब जो है वो इस डॉलर की जो उड़ान है इसके ऊपर मार्केट के अंदर किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से चीज़ें जो है वो अपसेट हो रही हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की जो LCs फंसी हुई हैं, अब उनके अगर वो अब LCs जिस तरह से फंसी हुई हैं तो वो क्लियर नहीं हो रही, तो क्या जो है वो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि अवाम को और पाकिस्तान के लोगों को क्या क्या मुश्किलात हैं और अब वो खुल के सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पहले आपको बता रहे थे कि ऐसे 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 हो जाएगा, लेकिन अब चीज़ें जो है वो उसकी ग्राउंड रियलिटी जो है वो सामने आ चुकी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान की मैशियत जो बहुत ज़्यादा इस वक्त नीचे जा चुकी है, LCs हमारी फंसी हुई हैं। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ें वहाँ पर फंसी हुई हैं, ना कोई चीज़ बाहर जा रही है ना कोई बाहर से पाकिस्तान आ रही है। अब पाकिस्तान से चीज़ें जो है वो बाहर तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि कम जाती थी। पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इतनी नहीं अच्छी है और वो भी पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं या पाकिस्तान के जो होनहार लोग हैं उनकी तरफ से कोई ग्लिच नहीं है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान के इदारों की तरफ से और पाकिस्तान की मैशियत की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही। अच्छा, अब एक्सपोर्ट जो है मैं समझता हूँ कि जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही जो है वो इस वक्त उसकी LCs फंसी हुई हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमारे खाने पीने से लेके हमारे इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो है वो अब वहाँ पर फंसी हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक निजी रेस्टोरेंट जो बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल ब्रांड है और पाकिस्तान के अंदर 2-3 ही नेशनल ब्रांड है, तो आपको अंदाज़ा कर लीजिएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। अब वो इंटरनेशनल ब्रांड है और उन्होंने जो है वो अपने कस्टमर्स को बाकायदा तौर पे जो है वो एक अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, अपने जो है वो जितने भी उनके प्लेटफॉर्म्स हैं अपने कस्टमर के साथ एंगेज होने वाले, उनके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो एक ऐलान किया है, उन्होंने एक मैसेज छोड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें उनकी प्रोडक्ट्स थी, लाइक कोई भी अगर मैं समझता हूँ कि बर्गर है या कोई भी किसी किस्म का उनका एक स्पेशल डिश है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट हुई आती थी, यानी जो इंटरनेशनल ब्रांड है उनकी एक जगह से ही चीज़ें आती थी। तो अब वो जो है वो उन्होंने कहा कि अब वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। अगर आपको यही चीज़ बाई करनी है तो इसके अंदर जो है वो लवाजमात जो है वो उसके ऑल्टरनेट हमें मिलेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि ये टॉप जो ब्रांड्स है पाकिस्तान की, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, अब ये अगर वो कहना शुरू हो चुके हैं, अब वो ब्रांड्स हैं जो अपने कस्टमर्स को कभी भी
भी जो है वो किसी किस्म का गलत नहीं कहते, उनकी हर बात जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक पेश करते हैं। अब वो जो ब्रांड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बंद होने की वजह से फिलहाल जो आइटम्स हैं अब वो उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो आप अंदाज़ा कर लें जो गरीब आदमी है उस तक ये कैसे चीज़ें पहुंचेंगी। लाइक मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का प्याज, मैं आपको बताता रहा हूं पहले भी कि पाकिस्तान का प्याज जो है वो हमारी एलसीज वहाँ से क्लियर नहीं हुई और वहाँ पर पड़ा ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ओनर्स ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब वहाँ पर वो एलसीज फंसी हुई हैं, लेकिन अब तक वहाँ से कोई भी एलसीज जो है क्लियर नहीं हुई। और पेट्रोल और डीजल की आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि पेट्रोल और डीजल जो है वो वाज़ेह तौर पर हमें शॉर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के अंदर के जो है वो उसके ऊपर हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि पेट्रोल जो है एक लिमिटेड मिकदार के अंदर हमें मौजूद मिलेगा और फलां से फलां टाइम में मिलेगा।